हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो ये वीडियो कंटिन्यूशन में है पिछले वीडियो के, जिसमें कि हमने कुछ 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पैसा बन भी सकता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ढूंढेंगे कुछ सवालों के जवाब। कितना फंड आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, कितना पैसा आप यहाँ पर बना सकते हैं, कितना आपको लगेगा समय, और कब आपको इस मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, कब किसी शेयर को हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फंड रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है इन्वेस्टर और एक होती है ट्रेडर। जो सबसे पहली कैटेगरी है इन्वेस्टर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उनके अपने गोल्स होते हैं। मान लीजिए आप कहें कि मुझे 1000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना है और मुझे बुढ़ापे में बैठ करके चैन से खाना है, तो आप ये फिर डिसाइड करेंगे कि आपको 1000, 2000, 5000 रुपया महीना बस इन्वेस्ट करते जाना है अच्छे शेयर्स के अंदर। रोज रोज आपको उनको खरीदना नहीं है, रोज रोज बेचना नहीं है, बस आपने आज लगा दिया और 15 से 20 साल के लिए, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। वो हो गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, तो इनिशियली 1000 से पर मंथ SIP करके, SIP क्या होते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मतलब आपने इस महीने कोई 2 स्टॉक TCS के लिए कोई, नेक्स्ट मंथ आपने देखा, फिर नेक्स्ट मंथ आपने रिलैक्सो ले लिया, नेक्स्ट मंथ आपने टाइटन ले लिया, फिर आपने वोल्टास ले लिया। इस तरह से करके आप हर महीने कोई ना कोई स्टॉक खरीदते हैं, दैट इज SIP। आपने अपने फिक्स कर दिया कि मुझे तो हर महीने इतने पैसा, इतने अमाउंट का, लाइक 1K का, 10K का, जिसका जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट उसके अकॉर्डिंग आप अलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 1 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, आप चाहें तो 1000 रुपए लगा सकते हैं, आप चाहें तो 20,000 लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है, आप क्यों पैसा लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मार्केट से, आपको ये पैसा कब चाहिए। दूसरी बात, लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब समझिए। लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ कि आपके पास हैं 5 लाख रुपए मान लीजिए, या 10 लाख हैं, या फिर 1 लाख हैं, तो आप वो मान लीजिए 5 लाख हैं, तो आप सारा का सारा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप, इसे आप डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में। ठीक है, शुरुआत कर दी, सपोज करिए आपने 1.5 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया। आप 1 लाख को भी डिवाइड कर सकते हैं 25-25 हजार में। आप ये नहीं सोचें कि 5 लाख ही मुझे डिवाइड करना है। तो आपने 1 लाख रुपया, 1 से 1.5 लाख रुपया लगाया आपने मार्केट में, फिर आपने थोड़ा रुके, कहीं मार्केट, अगर कोई मार्केट में फॉल मिलता है फिर लगा दिया आपने पैसा, फिर मार्केट राइज करती है, फिर थोड़ा फॉल मिलता है, फिर आपने लगा दिया, फिर मार्केट राइज करती है, फिर थोड़ा फॉल मिलता है, फिर आपने लगा दिया। तो ये हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे विच शुड बी द राइट वे, लमसम और SIPs, और आपको क्या सूट करता है। फिर आती है बात डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ही बास्केट में अलग अलग तरह के फ्रूट्स। भाई किसी को कोई फ्रूट पसंद है, किसी को कोई फ्रूट पसंद है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शेयर्स की बास्केट। इसमें आपने रख लिए, मान लीजिए आप 1 लाख से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास में IT हो गई। ठीक है, आपके पास में हो गए बैंक्स, ठीक, आपके पास में हो गए ऑटो, ठीक, और भी अलग अलग सेक्टर्स के शेयर। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बना लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फंड अलोकेट करेंगे कि मुझे 25,000 IT में लगाने हैं, 25,000 मुझे बैंक्स में लगाने हैं, 20,000 मुझे ऑटो में लगाने हैं। ठीक है, फिर
एक टर्म होता है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो नई कंपनीज अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं तो उनका आईपीओ आता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए ज़रूरी है कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, वो कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्म करती थी। ऐसा ना हो कि अभी नई कंपनी है, उसका कुछ बिजनेस मॉडल अच्छा ना हो और आपका पैसा जाए डूब या आपको हो जाए लॉस। तो अगर आप हैं नए तो आप रहिए दूर, किससे? आईपीओ से। ठीक है। अब ये तो हुई इन्वेस्टर की बात। ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है ट्रेडर। अब जैसे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर आज की तारीख में उस पैसे को यूज नहीं करता। उसका गोल होता है कि या तो मुझे वो 5 साल बाद चाहिए, या वो मुझे 10 साल बाद चाहिए, या वो मुझे 20 साल बाद चाहिए, मुझे बेटी की शादी करनी है, बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए, बुढ़ापे की लाठी के रूप में चाहिए। वहीं पर ये जो ट्रेडर हैं सॉरी, हाँ जी, वहीं पर ये जो ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग इनका होता है प्रोफेशन। ट्रेडिंग इनका पैशन, प्रोफेशन, घर चलाने का एक जरिया। जिस तरह से आप लोग जॉब करके अपना घर चलाते हैं, उसी तरह से एक ट्रेडर ट्रेडिंग करके अपने खर्चे निकालता है, अपना घर चलाता है, अपनी इनकम जनरेट करता है। तो फंड रिक्वायरमेंट एक ट्रेडर को इन्वेस्टर से ज्यादा चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 5-10 हजार से तो घर नहीं चलेगा। कम से कम उसको 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपया पर मंथ अगर वो कमाएगा तो ही वो अपना घर चला पाएगा। और ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट में आकर के, वो आते हैं और कुछ लोग उन्हें ऐसे सपने दिखा देते हैं कि भाई उस शेयर को खरीदो, उसमें ट्रेडिंग करो, पैसा 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, और वो अपना पैसा डुबा लेते हैं। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आए तो प्लीज से अ बिग नो टू ट्रेडिंग। ठीक है। आपको आते ही क्या नहीं करनी? ट्रेडिंग। जब तक आपको नहीं पता कि यहाँ पर काम होता कैसे है, आप किस कंपनी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके आपको ट्रेडिंग के बेनिफिट्स का आपको ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स का पता ही नहीं है कैसे करनी है। बस आपने किसी के टिप्स पे, बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं, कहने पे आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी और अपना पैसा खो दिया, और फिर स्टॉक मार्केट से आप कहाँ गए? बाहर। तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है अगर आप नए हैं। ट्रेडिंग के लिए कम से कम आप पहले 1 साल इन्वेस्टिंग करिए, चीज़ों को सीखिए, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है। तो इनिशियल जो गेन है, अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का आपका स्टॉक सिलेक्शन है और कितना पीरियड आप उसमें दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग की भी फिर आगे जाकर के ट्रेडर्स की भी कैटेगरीज अलग अलग हो जाएंगी, अभी हम बात करते हैं। अच्छा, इससे भी बड़ी बात है कि जो पैसा है ना, मनी से ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है आपको यहाँ पर? लर्निंग। ठीक है। कैसी लर्निंग? कि डायनामिक मार्केट सिचुएशंस को हैंडल करने की। ठीक। मार्केट कभी ऐसे नहीं ग्रो करता एक डायरेक्शन में, उतार चढ़ाव ऐसे 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 चलता ही रहता है। एंड ऑफ द डे वो ऊपर ही जाता है। तो आपको ये देखने में जितना आसान लगता है, अपने शेयर को गिरते हुए देखना उतना ही मुश्किल होता है। जितना चार्ट पर तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जब सच में आप देखेंगे कि 1 लाख रुपया लगाया था, 60,000 रह गया, तो आपके इमोशंस कंट्रोल में शायद ना रह पाए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो सीखिए, समझिए, तभी इस फील्ड में उतरिए। अभी बात करने वाले हैं हम थोड़ा सा ट्रेडर्स के बारे में।
हाँ जी, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग। जो ट्रेडर्स होते हैं देखिए, उनका तो काम है पूरे दिन अपना स्टॉक मार्केट में सुबह शाम, या सुबह भी कुछ लोग कुछ थोड़े से टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ मिनट के लिए ट्रेडिंग करते हैं। तो पोजिशनल का मतलब हुआ कि मैंने किसी शेयर के अंदर पोजीशन बनाई। मान लीजिए कोई शेयर है मेरा, सॉरी, मैंने शेयर के अंदर यहाँ पे बनाई पोजीशन और मुझे थोड़ा सा यहाँ मिला प्रॉफिट। यहाँ मैंने अपना प्रॉफिट किया बुक और मैंने इसको कर दिया टाटा बाय बाय अपना प्रॉफिट लेकर के। ये हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग। और अगर आप सेम डे के अंदर, इंट्रा डे, सेम डे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब शेयर खरीदा, सेम डे के अंदर सेल कर दिया, बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लिए और निकल गए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल आपकी कुछ दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, मे बी 2, मे बी 5, 7 या फिर 1 मंथ आपको होल्ड करना पड़ेगा, दैट इज पोजिशनल। और स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, सेम डे, स्कैल्पिंग, इसमें चाहिए बहुत एक्सपर्टीज। स्कैल्पिंग होती है सेकंड्स में, मिनट्स में, इधर खरीदा 1 मिनट बाद बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, नहीं तो पता चला खरीदा यहाँ घुस गया पैसा, बेच दिया, फिर यहाँ खरीदा, फिर डूब गया। इट नीड्स सो मच एक्सपर्टीज। तो इसको तो भी बिल्कुल अवॉइड अवॉइड अवॉइड, ट्रेडिंग को ही अवॉइड। स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे आप ट्रेडिंग पर आ सकते हैं, बट स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट। सो आई होप ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी। वैसे तो काफी लोग काफी कुछ जानते भी होंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि इतना सारा मैं क्यों पढ़ूं, ये फालतू की चीजें हैं, मैं तो जाऊं बस और नेट पे सर्च करूं कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज, वेयर टू इन्वेस्ट, और अपना जाकर के बस 10-12 शेयर खरीद लूं और अपना भूल जाऊं और वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। देखिए, न्यूज बेस्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। न्यूज में तो कई बार आपको ऐसे शेयर खरीदवा देंगे वो लोग कि आप उनको लेकर बैठ जाएंगे और अपना पैसा डुबो देंगे। तो स्टडी तो आपको ही करनी पड़ेगी। स्टडी में आप क्या क्या पॉइंट स्टडी करेंगे, आपका गोल क्या है, शेयर मार्केट में आप क्यों आए हैं, आप अपने पैसे को कब वापस चाहते हैं कि वो 2 गुना 4 गुना होकर के आपको कब मिल जाए, ठीक है। दूसरा, आपको शेयर बाई कब करना है। मान लीजिए शेयर कहीं इस तरह से मूव करता है, तो शेयर जिस तरह से नॉर्मल चीजें डिस्काउंट्स पे मिलती हैं, साल में 1 बार 2 बार डिस्काउंट्स पे जरूर मिलते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन जा रही है जहां पर शेयर चलते चलते सपोर्ट लेते हैं, 20 MA 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज वीकली, यहाँ पे इसको बाई करना, यहाँ पे इसको बाई करना, इट इज द बेस्ट टाइम। क्योंकि अगर आप टॉप पर बाई करेंगे, फिर नीचे जाएगा आपका, फिर तकलीफ होगी देख करके, अरे मेरे शेयर का प्राइस गिर रहा है। यहाँ बाई करेंगे, राइज करेगा, मन में खुशी होगी, अच्छा लगेगा, सही प्राइस पे बाई किया है। तो बाइंग प्राइस ऑफ अ शेयर मैटर्स, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, टीवी में कोई नहीं बताने वाला आपको, न्यूज में कोई नहीं बताने वाला, यूट्यूब में आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद की स्टडी, ओके। अब अवॉइड पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या है, वही कमजोर घोड़े हैं जो जिनके अंदर रेस को जीतने की कैपेबिलिटी बहुत कम है, तो अवॉइड करिए जब आप नए हैं। इमोशन मैनेजमेंट, मार्केट की राइज एंड फॉल, ऐसा ना हो बस खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया और लॉस करते जा रहे हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, ये सब नहीं करना है।
ठीक है। नो योर कंपनी टू विच यू आर गोइंग टू शेयर होल्डर। आप जिस कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हैं, कल को कोई पूछता है भाई क्या करती है आपकी कंपनी, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं, आपका जवाब ऐसे नहीं आना चाहिए, पता नहीं, बस उसने बताया था मैंने खरीद लिया। नो 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 नो, आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि मेरी कंपनी अच्छी है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, ठीक है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, क्या उसमें कभी कोई बहुत गिरावट आई है, कभी कोई ऐसा समय रहा है, कोई ऐसा इशू रहा है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, प्रमोटर्स कितने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने सारे शेयर पब्लिक के बीच रख दिए हों, कोई भी चाहे तो उसको चढ़ा दे, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप के बारे में बात करेंगे, जैसे अभी आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो अपनी कंपनी को जाने जिसके आप शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। वेरियस रिस्क से भरा हुआ है स्टॉक मार्केट, रिस्क को जाने बिना बिल्कुल नहीं कूदें, ठीक है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट गैम्बल। तो व्हाट कैन बी माई प्रॉफिट। अगर आपका सिलेक्शन है सही, आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी साल जब स्टॉक मार्केट में कुछ फॉल हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डिप कर जाए या फिर वहीं का वहीं बना रहे। अदरवाइज तो जो प्रॉफिट का कर्व है दैट विल बी लाइक दिस फॉर गुड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। छोटे मोटे डिप आते रहते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपके पेशेंस की परीक्षा ली जाती रहेगी, टिके रहेंगे तो रिवॉर्ड पाएंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 15 to 25, 15 से 25% एनुअल एक साल के अंदर रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड हियर। 30 से 40, 30 से 40% भी, और इससे ज्यादा भी रिटर्न, कई बार 50%, कई बार 100%। 1 ईयर के अंदर भी आपका पैसा डबल हो जाता है। बहुत सारी कंपनी हैं, मल्टीपैगर्स हैं जो आपका पैसा डबल कर देते हैं। बस आपका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। आपके जो घोड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, दौड़ने वाले मजबूत घोड़े होने चाहिए। महंगे भले ही हो, प्राइस पे नहीं जाइएगा कभी भी, ठीक। अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ, गुड कंपनी शेयर देयर प्रॉफिट्स विद शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। होता क्या है कि जब कंपनीज ग्रो करती हैं तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को जरूर शेयर करती हैं डिविडेंड के फॉर्म में। जो अच्छी कंपनीज हैं, तो अच्छी कंपनीज एक साल के अंदर 2 बार 3 बार, कुछ कंपनीज 4 बार भी डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड जो होता है वो भी आपकी एक इनकम के रूप में आपको इसे आप इनकम के रूप में देख सकते हैं। अगर आपने एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो धीरे धीरे डिविडेंड भी आपके अकाउंट में इकट्ठा होता जाएगा और डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट होती जाएगी। इसी तरह से कंपनीज बोनस शेयर भी देती हैं। जब कंपनी का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है तो शेयर प्राइस स्प्लिट हो जाता है और वहाँ पर भी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा बेनिफिट होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब द लास्ट टॉपिक इज प्रोसेस टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट। कैसे एंटर करूं भाई, मैंने सब जान लिया, मुझे पढ़ना है, मुझे सही सिलेक्शन करना है, मुझे गैम्बल नहीं करना है, सही घोड़े पे दाम लगाना है। तो लेकिन थोड़ा सा मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास होना क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से मैं एंटर करूं। तो यू नीड अ डीमैट अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ मिनिमल से ओपनिंग चार्जेस होंगे, कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, स्कैन सिग्नेचर, इनके बारे में एक दिन हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि स्टॉक मार्केट में आपके लिए कुछ
अच्छा हो सकता है क्या आपको स्टॉक मार्केट में ट्राई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये आपको स्टॉक मार्केट से हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी ये लगे कि नहीं मुझे तो स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटरी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ।